नमस्कार साथियों। फाइनल एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने परसेंटेज टॉपिक जो स्टार्ट किया था और उसमें फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू में आपको आपस में कन्वर्ट करने का मैंने जो सिखाया था आपको, और एक मैंने परसेंटेज वैल्यू में क्रमिक बटा जो सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं वो टाइप आपने कंप्लीट करी थी और 5 से 7 एग्जाम्पल भी किए थे अपन ने। और उससे रिलेटेड आपको कोई इश्यू है तो आप जरूर उसमें बार बार प्रैक्टिस करिए, वो हो जाएगा। और अभी मैं आपको दूसरी टाइप करवाऊंगा, और पहले एक बार मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं कल वाला। सॉरी। प्रतिशत, परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपन को जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसका 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपन ने कल किया था। जैसे कि कई फ्रैक्शन वैल्यूज थी, परसेंटेज वैल्यू मान लो 100 है, उसको कन्वर्ट करेंगे अपन तो 100/100 जो कि 1 होता है। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है। 1/2 करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 50%, और इधर अपन 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ गया 1/2। अब इसको और 1/2 करते हैं अगर, तो ये हो गया 25%, और इधर 1/2 से किया तो इधर भी 1/2 से करेंगे तो ये हो गया 1/4%। इसी प्रकार अपन ने कल काफी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके याद रख पाते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत कम टाइम में आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहा हूं जिसका नाम है मूल्य और मात्रा, जो आपकी टाइप परसेंटेज की टाइप सेकंड है। ठीक है, मूल्य और मात्रा। अब मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो मेथड आपके कम टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएगा। बाकी इसका बेसिक मेथड से आप करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। और परसेंटेज वैल्यू है, इसने क्वेश्चन दे रखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करता है, तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। मतलब कि एक दुकानदार चीनी की जो रेट है उसमें 20% की वृद्धि करता। मान लो अगर वो 100 रुपए में देता था तो अभी 20% बढ़ा के वो उसी चीनी को 120 रुपए में दे रहा है। जैसे पहले 100 रुपए में 10 केजी चीनी देता था तो अभी वो वही 10 केजी चीनी 120 रुपए में देता। लेकिन जो एक गृहिणी है, कंज्यूमर है, वो अपनी खपत मतलब अपने खर्च को नहीं बढ़ाना चाहती, वो खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन वो उतनी ही मात्रा लेनी चाहती है। जैसे 100 रुपए खर्च करना चाहती है, 100 से ज्यादा वो नहीं कर पाएगी। अब उसने 20% बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली जो पहले उसको मिल रहा था उससे कम मात्रा, उसको क्वांटिटी कम मिलेगी। लेकिन वही एक गृहिणी अपने खर्च को नहीं बढ़ाना चाहती, जो पहले जितने खर्च करे थे उसी पैसों को वो खर्च करना चाहती है। तो जैसे इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे, अगर अपने को मान लो कोई वैल्यू पहले 100 रुपए में मिलता था, जो चीज चीनी पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब उसकी दुकानदार ने वैल्यू 20% बढ़ा दी है। 20% बढ़ाएगा तो 100 की 120 हो जाएगी। 20% बढ़ा दी अगर उसने चीनी की रेट, पहले 100 थी, अभी उसने 20% बढ़ा के 120 कर दी है। ठीक है, तो अब कितना बढ़ा, 20 रुपए अगर वो बढ़ जाता है तो अब वो क्या कहता है कि गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। मतलब वो 100 रुपए ही दे पाएगी, 120 रुपए वो नहीं दे पाएगी। जो अभी उसकी करंट रेट है वो 120 रुपए है, जो कि वो नहीं दे सकती। तो वो कितने कितने रुपए कम दे पाएगी, 20 रुपए कम दे पाएगी, और उसकी करंट रेट क्या है, 120।
₹20 कम दे पाती है और उसकी करंट रेट 120 है, तो आप कितना होगा 1/6। और इसको अगर परसेंटेज में पूछा अपन, परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 1/40, 6 और 4/6। ठीक है, ये आपके परसेंटेज है। इसका मतलब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में 16 से 4/6% की कमी करेगी, जिससे उसकी खर्च नहीं बढ़ पाएगा। मतलब वो अगर पहले मान लो 10 किलो लाती थी 100 रुपए में, और उसके बाद उसने रेट बढ़ा दी, तो वो सीधी बात है वो कम कम ले पाएगी। पहले 10 लाती थी, अब वो नहीं ले पाएगी। तो अपन कितने कमी कितनी कर रही है, वो 16 से 4/6% कमी कर रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन अगला। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। इस बार अपन ने जो वैल्यू थी उसको चेंज किया। कोई भी वैल्यू चेंज हो, इसके जगह 25 की जगह भले 30 क्यों ना आ जाए, 50 क्यों नहीं आ जाए, लेकिन अपना मेथड वही रहेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसकी जगह वैल्यू कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो मेथड है वही आप समझिए। इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। 25% की वृद्धि कर देता। मान लो वो पहले चीनी अगर 100 रुपए की थी और उसमें 25% की वृद्धि करने के बाद 25% की वृद्धि करने के बाद वो 125 रुपए में अभी मिल पाती है, तो वो गृहिणी अगर पहले वही चीज 100 रुपए में लाती थी, अब वो चीज 125 रुपए मिल रही है, लेकिन गृहिणी अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाह रही। मतलब वो 100 की जगह 101 भी नहीं करना चाह रही है, मतलब वो ये नहीं कर सकती। तो वो कितने रुपए, कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी, 25 कम हो जाएगी। जो इसका डिफरेंस है वही कम कर पाएगी वो, तो ये 25 का कम कर पाएगी। अब 25 इसकी करंट रेट क्या है 125। ठीक है, और इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20%। मतलब एक गृहिणी अपनी खपत में 20% कमी करेगी, 20% कमी करेगी तो उसका खर्च वही जो पहले 100 रुपए था वही 100 रुपए उसका रहेगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च 10% ही बढ़ पाए। मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें वो अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बार वो 10% तक बढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी अपना वो कमी कर रही, कितना परसेंट कमी करे कि वो 10% बढ़ाने पे उसको उतना मिल जाए। इसका सॉल्यूशन आप देखिए। मान लो पहले दूध वो अगर 100 रुपए का था, लेकिन उसने 20% की वृद्धि कर दी है। कितने परसेंट की वृद्धि, 20% वृद्धि करने के बाद वही दूध 120 रुपए में मिल पा रहा अभी। तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी परसेंट कमी करे कि उसका खर्च मात्र 10 रुपए ही बढ़ पाए। अगर वो पहले 100 रुपए खर्च कर पाती थी, तो अभी वो इसको 100 की जगह 110 कर सकती है, लेकिन 110 से आगे नहीं जा सकती वो। क्यों 110, अब वो पहले वाली सेम क्वांटिटी के लिए उसको 120 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना खर्च नहीं कर पाएगी, और वो सिर्फ 100 की जगह 110 कर सकती है। तो उसका वो कितना, अब उसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 10 है। डिफरेंस 10 है और उसकी करंट रेट है 120। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप सोल्व कर दे 1/3। तो इसका कहने का मतलब है अगर 20% की वृद्धि करने के बाद एक गृहिणी अपनी खपत में 8 से 1/3%, 8 से 1/3% कमी करे तो उसका खर्च 10% ही बढ़ पाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप और देखिए।
दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च केवल 5% ही घट पाए। इस बार घट पाए न कि बढ़ पाए। अभी क्या कहना चाहती है आप देखिए इसका सॉल्यूशन। मान लो पहले दूध 100 रुपए का आता था, अब उसमें 25% दुकानदार ने जो वृद्धि करी है, 25% वृद्धि करने के बाद वही दूध उतनी क्वांटिटी 125 रुपए में मिल पाती है। लेकिन गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च 5% ही घट पाए। मतलब वो अब अपने पहले जो 100 रुपए दे पाती थी वो अभी वो भी नहीं दे पाएगी, उससे कम करना चाहती, वो अपने 5% उसको घटाना चाहती है वो। तो पहले अगर 100 रुपए खर्च कर पाती थी तो अभी वो 95 ही कर पाएगी। अब वो बोलती है अगर 95 ही कर पाऊंगी मैं और 125 जो इसकी करंट रेट है, इसका मतलब सीधी बात है जो पहले उसको क्वांटिटी मिलती थी वो क्वांटिटी अब नहीं मिल पाएगी। तो वो क्या बोलता है, उस गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे। अब वो कमी कितनी कर रही है, अभी के मामले में अभी कमी कितनी, 25 और 5 30%, 30 की कमी कर पाती वो। तो अब इसका कितना हो गया 30 बटे, अब उसकी करंट रेट 125 है, 100 24%। कहने का मतलब है अगर दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाएगी तो एक गृहिणी अपनी खपत में 24% की कमी करेगी और उसका खर्च 5% ही घट पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जिसके कारण एक गृहिणी पहले से 7 केजी कम खरीद पाती है। इस बार वो केजी में दिया, जो लास्ट टाइम जो था वो परसेंटेज में था। 7 केजी कम खरीद पाती, यदि उसका खर्च न बढ़े तो चीनी की कुल खपत ज्ञात कीजिए। लास्ट टाइम जो परसेंटेज में दे रखा था वो इस बार केजी में दे रखा, उसने इतनी केजी कम कर पाती। अब सीधी बात, 20% बढ़ाने के बाद एक गृहिणी पहले से 7% कम कर पाती है। मतलब 20% की वैल्यू, 20% की वजह से वो 7% कम कर पाई है। मतलब मेन 20% है जिसकी वजह से वो 7 केजी कम कर पाई है। सॉल्यूशन, मान लो पहले चीनी की रेट 100 रुपए थी, तो अभी 20% बढ़ाने के बाद 20% बढ़ाने के बाद वो 120 रुपए हो गई है। कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो 20 बटे जो करंट उसकी रेट है 120, कितना हो गया 1/6। अब वो क्या बोलता है कि 20% बढ़ाने के बाद एक गृहिणी पहले से 7 केजी कम खरीद पाती है। मान लो अगर वो 6, टोटल उसका 6 केजी था पहले, तो अब वो 1 केजी कम खरीद पाएगी। अब जो है 1 केजी कम खरीद पाएगी क्योंकि 20% की उसने बढ़ोतरी कर दी, तो वो 1 केजी कम खरीद पाएगी। लेकिन वो क्वेश्चन में कितना बता रहा है 7 केजी, तो इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 7 केजी हो जाए। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इधर ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर आ गया 42 केजी, 42 केजी। तो उसका खर्च न बढ़े इसलिए वो उसकी जो चीनी की खपत वो 42 केजी थी स्टार्टिंग। ठीक है। दोबारा देखिए एक और क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है जिसके कारण एक गृहिणी पहले से 12 केजी कम खरीद पाती। यदि वो अपना उसका खर्च 10% हो जाए तो मूल खपत आप ज्ञात करो। 10% खपत 10% बढ़ जाए, ये लिखना था। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आप देखिए, मतलब अपने खर्च में 10% ही बढ़ा पाती है, ये बढ़ाना लिखना। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए, मान लो चीनी पहले अगर 100 रुपए की मिलती थी तो उसमें रेट बढ़ाने की वजह से वो आज की डेट में 125 रुपए में वही सेम क्वांटिटी मिल पाती है।
क्योंकि उसने 25% जो है बढ़ा दिया है। गृहिणी खपत में पहले से 12 केजी कम खरीद पाती है, ठीक है, और उसका खर्च भी 10% ही बढ़ा पाएगी वो। मान लो पहले अगर वो 100 रुपये खर्च करती थी, तो अभी 25% रेट बढ़ाने के बाद वो अपने खर्च में से वो 10% ही बढ़ा पाएगी। 10% मतलब 110। पहले वो 100 रुपये खर्च करती थी, इसने रेट बढ़ा दी, इसलिए ये बोलती मैं भी 10 रुपये बढ़ा सकती हूँ। तो अब इसका कितना होगा डिफरेंस, जो है 15 हो गया अपना। तो 15/125, ठीक है। अब ये देखिए, अगर 25 केजी अगर टोटल है, तो अब 25% बढ़ाने के बाद वो तीन केजी कम खरीद पाएगी। मतलब टोटल अगर 25 है, तो वो 25% चीनी के मूल्य बढ़ाने के बाद वो तीन केजी कम खरीद पाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अपने को 12 केजी दे रखा, तो इसको 3 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 आ जाए, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 100 केजी। मतलब स्टार्टिंग में जो उसका केजी था, वो खपत थी, वो 100 केजी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज मैंने जो आपको एक मूल्य और मात्रा, जो 6 क्वेश्चन करवाए हैं, 6 क्वेश्चन अलग अलग है, जो आप उससे प्रैक्टिस करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट टाइप जो रहेगी उसका आप वेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।